हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं नेशनल नॉलेज कमीशन एंड नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। ये जो है आपका यूजीसी नेट का जो है यूनिट 1 में आपका चैप्टर मान लो 10 होगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। अब नेशनल नॉलेज कमीशन क्या है? Introduction. The National Knowledge Commission was established in 2005 to enhance the quality and reach of knowledge system in the country. The National Knowledge Commission aimed to improve India's educational and knowledge infrastructure, making it more relevant and accessible to all sections of society. तो देखिए, इंडिया में जो है क्या होता है, कुछ भी अगर दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत हो गया, सबसे पहला काम क्या किया जाता है? लोग जो है मांग करते हैं, सीबीआई की मांग करेंगे, तो उसके बाद कहेंगे इसकी जांच कराई जाए वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट से कुछ भी कहिए, वो क्या करती है? सबसे पहले एक कमेटी बना देती है ना, या कमीशन। तो वैसे ही एक नेशनल नॉलेज कमीशन बना, जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसके बाद से जो है ना आपका नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गए उसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं कि उसके बाद एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि बहुत देखिए, पहले जैसे होता था कि स्कूल्स बहुत बहुत दूर थे, कितने बार जो होता था कि किसी स्टेट में लाइब्रेरी का कोई जो है रिफॉर्म हुआ ही नहीं है, उसमें मतलब लाइब्रेरी का उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे भी कितने सारे स्टेट है जिसमें कोई लाइब्रेरी एक्ट ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे चल के। इस्टेब्लिशमेंट है अक्टूबर 13, 2005 को इस्टेब्लिश हुआ था नेशनल नॉलेज कमीशन। अब चेयरमैन थे इसके सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा को आप लोग अगर जानते होंगे तो ये जो कांग्रेस के जो हैं ओवरसीज कोई पोस्ट है उनकी, ओवरसीज जो है मेन इंपॉर्टेंट पर्सन वो बोले जाते हैं सैम पित्रोदा, जो कभी कभी कंट्रोवर्शियल बयान भी देते हैं, वो वही सैम पित्रोदा है। चेयरमैन थे डॉक्टर सैम पित्रोदा, एन एमिनेंट टेक्नोक्रेट एंड एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो टेक्नोक्रेट इसलिए क्योंकि वो आपका जो जैसे नेटवर्क्स वगैरह होता है 2G 3G 4G, वो सब में जो है काम किए हुए हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या था? इन्हांसिंग एडुकेशन, ऑब्वियस सी बात है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एडुकेशन एट ऑल लेवल्स फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एडुकेशन। आज के टाइम भी आप देखोगे कि अच्छा जो एक तरह से देखो, एडुकेशन जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट वाला है ना, वो है आपका R&D, जिसमें आता है मास्टर्स होता है और उसके बाद जो है आपका PhD हो गया, पोस्ट डॉक्टरेट हुआ, ये सब जो है आपका मतलब मेन एडुकेशन होगा, डीप एडुकेशन वाली चीज़ सब। क्योंकि इंडिया में देखोगे तो मोस्टली जैसे बीटेक कर रहे हैं, अगर तो बीटेक तो ये भाई साहब बैचलर्स ही डिग्री है ना। अब देखो, इसके बाद कोई जो जो भी मास्टर्स के लिए या PhD के लिए जाना चाहता है, तो आप वो देखोगे कि फ़ॉरेन जाना चाहता है, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, और ये कनाडा हो गया। ये इतने बड़ा ये इंडियन स्टूडेंट्स जो है ना, सो मार्केट है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर इंडियन स्टूडेंट से कमा रहे हैं, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं उनके पास। तो वही देखा जाए तो वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंडिया में जो है अभी तक, मैं सही कह रहा हूँ, कभी कभी आप अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज भी, उनसे कॉलेजेस भी है, वहाँ जाओगे तो आप देखोगे कि सिलेबस कब से अपडेट नहीं हुआ है। आउटडेटेड आउटडेटेड जो है ना नॉलेज यहाँ बहुत दिया जाता है, और ऐसा नॉलेज जो बस चला जा रहा है, चला जा रहा है, कोई उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। बस जैसे पढ़ाते हैं एक तरह से, मानो तो आपको नॉर्मल चीज़ को भी, जो चीज़ को आपको जो है वहाँ पे एप्लीकेशंस पढ़ाना चाहिए, उसके लिए जो है लैब्स ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। तो ये सब के बजाय आपको थियरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह जो आप देखोगे कि नहीं, मतलब इंडिया में ज़्यादा है, मतलब स्किल मतलब स्टूडेंट्स में नहीं है, यूथ में नहीं है, जिसके कारण अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण डेटा कहते हैं कि वो एम्प्लॉयबल जो एक टर्म है हमारा, कि आपके पास डिग्री है फिर भी आप एम्प्लॉयबल नहीं हो, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, केवल आपने बस डिग्री ले ली है। तो ये सब में जो है नेशनल नॉलेज कमीशन जो है, इसका मेन एम में ये सब भी आता है। तो वही तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, प्रमोटिंग रिसर्च। जैसा मैंने कहा कि रिसर्च जो है ना, R&D, वो इससे आपको पेटेंट मिलता है। कोई भी आप, जैसे आपको पता है क्वालकम एक ब्रॉडकॉम कंपनी है और एक क्वालकम कंपनी है,
तो आप कभी इसके बारे में पता करना, जितने भी जो आपका टेलीकॉम सेक्टर जो है ना, उसका जो रिसर्च है 2G 3G 4G 5G ये सब में, जैसे मॉडेम हो गया, तो ये सारा जो है उनका मोस्टली रिसर्च किया हुआ है वो। मतलब मोस्ट ऑफ द पेटेंट जो है ना वही दोनों होल्ड करते हैं, और वो दूसरे कंपनीज को, चाइनीज़ कंपनी हो, अमेरिकन कंपनी हो, सबका इसका जो है लाइसेंस देते हैं। उसके बाद ये पे करते हैं रॉयल्टी, और उसके बाद जो है उसका टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो अब बताइए एक R&D से वो कितना ज़्यादा पैसा कमा रहा है ना। तो इसलिए R&D जरूरी है। प्रोमोटिंग रिसर्च, फोस्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू सपोर्ट इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? डेवलप एंड मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो आपका हो गया जैसे कॉलेज हुआ है ना, फिर जैसे लैब्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है। मान लो कि आपके यहाँ जो है इंटरनेट ही नहीं हो, इंटरनेट हो तो 2 Mbps का हो, तो उससे कोई क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज इम्प्रूव कर लेगा? तो ये सब नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो। एसेसिबिलिटी, कि आपका नॉलेज जो है ना वो एसेसेबल होना चाहिए। कि जैसे आप वो सब पढ़े होंगे कि जो जैसे प्राइमरी एजुकेशन में जो है लाया गया था, सब सब पढ़ें सब बढ़े वाला जो योजना था, जिसमें स्कूल चले हम वाला सब आता था, ऐड आता था। तो ये सब जो है कि आपको एसेसेबल कराया जाए आपके मतलब नियर बाई एजुकेशन में, जिससे हर किसी को मिल सके। इंस्टीट्यूट एंड नॉलेज रिसोर्सेज आर एसेसेबल टू अ वाइडर ऑडियंस इंक्लूडिंग रिमोट एंड अंडर सर्व्ड एरियाज। अब देखो क्या क्या रिकमेंडेशंस इसमें दिए गई थी। तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ये एक रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है इनका, इस पे क्वेश्चन बहुत बड़ा है नेशनल नॉलेज नेटवर्क पे। क्रिएशन ऑफ अ हाई स्पीड डेटा नेटवर्क टू कनेक्ट एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, कि जिससे जो है आपका रिसर्च से जो भी डेटा है आपका, वो सारा इलेक्ट्रॉनिकली शेयर हो सके। ठीक है जी। अब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज इंक्लूडिंग द डिजिटाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज, जिसमें पहले मान लो कि कोई सीरियल है ना, वो पहुंच ही नहीं रहा है। कोई अगर रिमोट कॉलेज है तो वहाँ पे ना ही जर्नल पहुंच पा रहा है लाइब्रेरी में, ना ही उसका मैगजीन पहुंच पा रहा है, ना ही मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट जो है, जो मंथली पब्लिश होती है, वो सब नहीं पहुंच पाता है। तो उसके लिए मान लो कि आप अगर लाइब्रेरीज में इंटरनेट कनेक्टिविटी आप देते हो, अच्छा, और उसके बाद कंसोर्टियम वगैरह भी आगे पढ़ना है, तो कंसोर्टियम अब जैसे लाइब्रेरीज बनाया जाता है, जैसे IITs का कंसोर्टियम, IIMs का कंसोर्टियम, की आपको जो है रिसोर्सेज आपस में जो है शेयर हो सके। एक बार गवर्नमेंट मानो कि किसी जर्नल का सब्सक्रिप्शन ली और वो सारा इन्हें जो है सब भेज दिया जाए। ठीक है जी। तो ये सब टाइप। अब हायर एजुकेशन रिफॉर्म, इन्हांसमेंट्स इन द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रमोशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ठीक है जी। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मतलब क्या होता है? ये कोई देखिए, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक दो तीन, देखो जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हुआ, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हुआ, अब एक जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ, एक जैसे होता है एनर्जी इंजीनियरिंग। तो अब आपका अगर किसी को तीनों का नॉलेज हो, मतलब या फिर आप ग्रुप बना के ऐसा एक ही जगह नॉलेज मिल सके, मल्टी डिसिप्लिनरी जहाँ रिसर्च होता हो, तो उसके बाद सोच रहे हो कोई EV, अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन करना चाह रहा है, तो उसके पास ऑटोमेशन का भी आपको जो रहेगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी नॉलेज, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी, एनर्जी इंजीनियरिंग की बैटरी वगैरह कैसे डिज़ाइन करना है, तो ये सारा एक जगह आपको मिल जाता है, जिसके कारण जो है तो ईजी हो जाता है R&D। तो वो इसमें जो है एंड द प्रमोशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। अब नॉलेज वर्क है, डेवलपमेंट ऑफ ए स्किल्ड वर्कफोर्स टू मैनेज एंड यूटिलाइज द नॉलेज इफेक्टिवली। जैसे स्किल इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, स्किल इंडिया जो मिशन है, तो उसके अंदर या फिर हाँ, तो अंदर में जो है बहुत लोगों को जो है स्किल ट्रेनिंग करके जो है बहुत लोग को, आपको सऊदी हो गया, फिर जैसे वहाँ से केरला से जो है नर्सेज जाती हैं, UK हो गया, यूरोप हो गया, USA हो गया, इवन मैक्सिको तक में, मतलब बहुत पूरे वर्ल्ड भर में यहाँ से नर्सेज जाती हैं इंडिया से। तो वही जो है आपका
कि उन्हें स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा वहाँ का। मान लो कि जैसे लैंग्वेज ट्रेनिंग दिया गया, लैंग्वेज फ्रेंच सिखाया गया, तो अब फ्रेंच अगर आपके लोगों को आ गया, जो भी जैसे वर्क फोर्स है जो बाहर जाना चाहता है, फ्रांस में जॉब करना चाहता है, तो एक तरफ मान लो कि पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ इंडिया है, तो अब तीन तरह के तीन जैसे वर्कर हैं। अब अगर इंडियन वर्कर को जैसे नॉलेज भी है, उसके साथ एक लैंग्वेज भी इन्हें आता है फ्रेंच, और इन्हें जो है आपको नॉलेज हो लैंग्वेज ना हो, इन्हें भी नॉलेज हो लैंग्वेज ना हो, तो आपको इसे ही प्रीफर किया जाएगा। तो इसे नॉलेज वर्कर्स कहते हैं। ठीक है जी। अब जो है इम्पैक्ट देखते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन का क्या हुआ है। द नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेशन लेड टू सेवरल इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसी चेंजेस इन द इंडियन एजुकेशन एंड नॉलेज सेक्टर्स, इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जो मैंने अभी डिस्कस किया था पीछे, एंड वेरियस लाइब्रेरी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स, जिसमें जो है आपका डिजिटल लाइब्रेरी आया, फिर आपका जो है एक तरह से कंसोर्टियम बना के जो है एक तरह से डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन किया गया सबको। तो ये सब लाइब्रेरी मॉडर्नाइजेशन और हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। अब नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज देखते हैं क्या है। तो द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज वाज लॉन्च टू स्ट्रेंथन द लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, एमिंग टू इन्हांस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज रिसोर्सेज टू अक्रॉस द कंट्री। वही इस्टेब्लिशमेंट हुआ था डेट 2014 में। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द मॉडर्नाइज लाइब्रेरीज इन इंडिया, मेकिंग द मोर फंक्शनल रिसोर्सफुल। तो मैं सारा टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ कि एक भी टॉपिक जो है, देखो ये मैंने जो चैप्टर्स बनाए हैं इसमें यूजीसी का जो ओरिजिनल सिलेबस दिया गया है, यूनिट 1 में जितना सिलेबस है वो एक एक टॉपिक वाइज, यूनिट 2 में वो ईजी हो टफ हो उससे मतलब नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप पहले सारा आपका सिलेबस जो है वो तो पढ़ा हुआ हो, क्योंकि पता है कितने बार होता है कि 3 क्वेश्चन जो है आपके ईजी पूछ देते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें आपको या तो आता है नहीं तो नहीं आता है। तो वो आप मान लो कि सारे टफ टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए और इजी टॉपिक्स आपने सुना ही नहीं है, भले ही एक वर्ड का आंसर हो लेकिन आपको आता ही नहीं है, तो वो आपका देखो मार्क्स तो टफ वाले क्वेश्चन से भी जितना मिलेगा और इजी वाले क्वेश्चन से भी मिलेगा वो सेम है, 2 मार्क्स दोनों के इसमें। तो अब कम से कम सिलेबस तो पूरा कवर होना चाहिए, इसलिए मैंने सारे टॉपिक्स को, और वो भी मैंने नोट्स टाइप लिख भी दिया है कि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, या कुछ अगर नोट्स बनाना हो, कोई मतलब MLIS का ये कर रहा हो, कोई BLIS कर रहा हो, उसे मन हो कि हम सीखते जाएँ तो वो सब नोट्स बना सकता है। इसलिए अब देखो ऑब्जेक्टिव्स है मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, जिसमें आ जाता है अपग्रेड लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल रिसोर्सेज। अब जैसे लाइब्रेरी सर्विसेज, अब जैसे लाइब्रेरी सर्विसेज में भी जो है आपके सॉफ्टवेयर्स जो है, जैसे कोहा हो गया, फिर जैसे कोहा सॉफ्टवेयर है उसके जैसा जो है जितना भी डिजिटल लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने के फिर मतलब कंसोर्टियम से कितने सारे जर्नल्स वगैरह मिल रहे हैं, तो ये सारे फिर आपके हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है कि नहीं है, तो ये सब जो है सो लाइब्रेरी सर्विसेज को एक एक सर्विस अगर इन्हांस करते जाइए तो वो इंक्रीज होते जाता है। कितने बार जो है आपका पहले जो सॉफ्टवेयर्स जो आते थे, तो सॉफ्टवेयर्स मान लो कि फ्री सॉफ्टवेयर ही आप यूज कर रहे हो, अब जैसे फ्री सॉफ्टवेयर है तो उसमें बग्स हो सकते हैं, अगर कुछ आपका दिक्कत आ गया, कुछ मतलब डेटा उड़ गया, तो उसके बाद कोई आपका जो है जैसे सर्विस भी नहीं होता है इसमें कि किसी को आप कंप्लेन कर सको, तो वैसे ही है जैसे जैसे पैसा होता है सर्विसेज भी इंक्रीज होते जाती है, उसके बाद आप जो है लाइसेंस लोगे सॉफ्टवेयर का, तो ये सब आ जाता है लाइब्रेरी सर्विस। इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी सर्विस एंड मेक देम मोर यूजर फ्रेंडली। रिसोर्स डेवलपमेंट आ गया, एक्सपैंड द कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड अदर मटेरियल्स इन लाइब्रेरी, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और ज़्यादा लाइब्रेरियंस को हायर किया जाएगा, है ना। उसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी कि वो और अच्छे से हैंडल कर सके डे टू डे वर्क को। तो प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर लाइब्रेरियंस एंड लाइब्रेरी स्टाफ टू इम्प्रूव देयर स्किल एंड इफिशियंसी। अब डिजिटल लाइब्रेरी जो मैंने बताया, प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज। ठीक है जी। की इनिशिएटिव्स लिया गया है नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NVLI, ये याद रख सकते हो आप। क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल लाइब्रेरी टू प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस टू वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स
एंड अदर डॉक्यूमेंट। जैसे आप देख सकते हो कि ई पाठशाला जैसे है, ई पाठशाला वगैरह हो गया, इसमें एनसीईआरटी की जो है आप बुक्स पूरा पढ़ सकते हो फ्री में। तो ऐसे ही एनपीटीईएल के लेक्चर्स होते हैं, इसमें जो है इंजीनियरिंग जो है कॉलेज का, आईआईटीज़ का लेक्चर्स जो है आपको फ्री में सारा दिया रहता है। तो किसी का अगर आईआईटी में सिलेक्शन नहीं भी हो पा रहा है, वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है सीएसई से, आईटी से, तो मैं बता दूं आपके पास आज के ज़माने में ना इतना पूरे इंटरनेट पे रिसोर्स भरा पड़ा है ना। आप यार एनिमेशन सीखो, उसके लिए रिसोर्सेज है, कोई भी है, मतलब सारे चीज़ के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज भरा पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन में आ जाता है कि पहले मानो कि आपका जितना भी बुक इशू करने के लिए और फिर बुक रिटर्न करने के लिए दो अगर मान लो कि डेस्क बना हुआ है, तो इस पर रिसोर्स आपका जैसे वेस्ट हो रहा है, तो ऑटोमेशन में वो सारा ये जो काम है आईटी के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है जी। अब जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट द वेरियस लाइब्रेरी फंक्शन हो गया। अब नेशनल लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्ड एट इम्प्रूविंग लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक है जी। स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल्स हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेवल काउंसिल टू ओवरसी एंड कोऑर्डिनेट लाइब्रेरी डेवलपमेंट एंड एफर्ट्स। स्टेट लेवल पे भी होगा, नेशनल लेवल पे भी होगा। वही सब है। अब अचीवमेंट देखो क्या क्या है। इम्प्रूव लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली वही लाइब्रेरीज हैव बीन अपग्रेडेड विद न्यू फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया जा रहा है आजकल। इनहांस्ड एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ई बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू टीचर्स, जिसमें ई जर्नल्स आ जाते हैं। फिर जैसे साइंस डायरेक्ट हो गया, फिर आपका नेचर का जैसे जर्नल हो गया, ऐसे ढेर सारे जो है जर्नल्स छपते हैं जो कि अवेलेबल कराया जा सकता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, कंडक्ट वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लाइब्रेरियन टू एनहांस देयर स्किल्स नॉलेज। चैलेंजेज सबसे बड़ा पैसा ही होगा, पैसा। फंडिंग, सही बात है। एडुकेट फंडिंग रिमेन्स अ चैलेंज फॉर द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिशन गोल। दिक्कत पता है गवर्नमेंट में क्या है? गवर्नमेंट को चाहिए वोट, कुछ कर दो उन्हें, बस पॉलिटिशियंस का ये है कि उन्हें बस वोट से मतलब रहता है। वोट कैसे मिलता है? जो सामने जो है दिखता है, जो आपका आँख है उसे जो भी दिख रहा होगा ना, उससे वोट मिलता है। तो क्या करते हैं, रोड ये लोग बनवा देंगे, ब्रिजेज बना देंगे, तो ऐसा काम करेंगे जो दिखेगा। लेकिन जो लाइब्रेरीज वगैरह जो है ना, ये सब आपको देश को लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है। एक मानो कि जनरेशन का कोई स्टूडेंट है, वो 10 साल तक जो है 10 ईयर्स तक पीसफुली लाइब्रेरी में पढ़ा, जिसके बाद वो साइंटिस्ट बना, इसने कुछ रिसर्च किया, या फिर इसका बच्चा हुआ उसने कुछ रिसर्च किया तो वो आगे बढ़ा। तो इसका 10 घंटा या फिर लाइब्रेरी में जाके बुक्स इजी मिलना जो इसका होगा ना, जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बटरफ्लाई भी अगर पंख फरफराता है ना, तो कहा जाता है कि वो उसका जो इम्पैक्ट होगा, जो चेन बनता है इम्पैक्ट का, वो कुछ भी इम्पैक्ट हो सकता है, यू कांट गेस। तो वही बात है, अगर आप अपने सिटीजन्स को इंफ्रास्ट्रक्चर देते हो, आप लाइब्रेरी देते हो, बुक्स बताओ, कोई अगर लाइब्रेरी हो उसमें अगर तुम्हारा मतलब सेम सब्जेक्ट का 30-40 राइटर का बुक्स हो, तो उसके बाद कोई अगर नॉर्मल जैसे स्टूडेंट जाके इशू करा के निकाल के पढ़ सके, तो वो कितना ईजी हो जाता है ना। या फिर जैसे अगर विलेजेज में मान लो, विलेजेज में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट को जो है बस एक जगह चाहिए ना, प्लेस चाहिए जब वहाँ पीसफुली वो बैठ के पढ़ सके, जो जैसे घर में पीस नहीं होता है बहुत। तो वो लाइब्रेरी सोचो ऐसे गांव-गांव में, विलेजेज में हर जगह खोल दिया जाए, तो कितना स्टूडेंट पीसफुली पढ़ सकते हैं वहाँ पे। लेकिन ये दिक्कत ये है ना कि गवर्नमेंट को इससे वोट नहीं मिलता है। तो फंडिंग हो गया, तो फंडिंग है ही नहीं लाइब्रेरीज के लिए उतनी। इम्प्लीमेंटेशन, इंश्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस अक्रॉस डाइवर्स रीजन्स एंड लाइब्रेरी टाइप। सस्टेनेबल होना चाहिए लाइब्रेरी, ऐसा नहीं कि खुला और 3 साल बाद बंद। डेवलपिंग सस्टेनेबल मॉडल्स फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। तो कंक्लूजन पे चलते हैं, यही है, बोथ द नेशनल नॉलेज कमीशन एंड नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, दोनों का अपडेट याद रखना। Have played significant role in shaping the knowledge and in library infrastructure in India. Their initiatives have substantial improvement
2 चैलेंज रिमेनिंग फुली रियलाइजेशन होती है। तो ठीक है जी, फिर थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन दबा दो कि जो है कुछ भी हम लोग पोस्ट करें, और ढेर सारा वीडियो हम लाने वाले हैं। जैसे पूरा जो है आपका यूजीसी नेट का जो है लाइब्रेरी साइंस का आपको यूनिट 10 तक का है, सब में 10 चैप्टर है, हम सारा चैप्टर वाइज लाने वाले हैं। तो आप जो है बेल आइकन पक्का पे प्रेस कर देना कि वीडियोज आएँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।